दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत कोई झील, हिमनदी, झरना या वर्षा का पानी होता है। यह सागर व झील में गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद शब्द से आया है। नदी दो प्रकार की होती है, सदानरा या बरसाती। सदानरा नदियों का स्रोत झील, झरना व हिमनद होता है और वर्ष भर जलपूर्ण रहती हैं, जबकि बरसाती नदी जल बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदानेरा नदियां हैं। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदियों घाटियों में विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या कृषि पर संकेंद्रण घाटी में क्षेत्रों में पाई जाती है। प्राचीन काल व्यापारिक या यातायात सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबंधित हैं। नदियों का देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय नर्मदा, कावेरी महानदी प्रणाली हैं। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ, ग्लेशियर, हिमानी हिमनद के पिघलने से बनती हैं। इनमें पूरे वर्ष के दौरान जल प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं तथा उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। इन तीनों नदियों के विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्मो नदी कहा जाता था। यह नदी असम, पंजाब तक बहती थी। प्लास्टोसीन काल में जब पोटवार पठान का उत्थान हुआ, यह छिन्न भिन्न हो गई। वर्तमान नदी तीन तंत्रों में बट गई। सिंधु नदी तंत्र, इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर तथा पाक अधिकृत क्षेत्र 709 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। दाईं ओर से मिलने वाली श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, बाईं ओर से सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। 1960 में सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत एवं सिंधु उसकी सहायक नदियां झेलम व चिनाब का 20% तथा सतलज व रावी का 80% पानी उपयोग कर सकती है। सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान से होकर अतः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी शेषनाग झील के निकट वेरीनाग झरने से निकलती है, बहती हुई वूलर झील में मिलती है, अंत में चिनाब में मिल जाती है। इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां किशनगंगा है। श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है। चिनाब नदी, यह चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। लाहौल के बारालाचा दर्रे से दोनों चंद्र एवं भागा नाम दो रूप में निकलती है। रावी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। यह पंजाब की 5 नदियों की सबसे छोटी नदी है। ब्यास नदी, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से है। सतलज इसकी सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिकी नामक स्थान पर सिंधु में मिलती है। पूर्ण रूप से 460 से 470 किलोमीटर।